हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं ग्रीक फिलोसॉफी के बारे में, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जल्दी जाओ, इस चैनल पर ही है, जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए ग्रीक फिलोसॉफी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को 2 सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था थेल्स, एनाक्सीमेंडर, एनाक्सीमेनिस और पिथागोरस को। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं हेराक्लिटस के बारे में, जो कि जन्म लिया था इफेसस में। ठीक है, वो भी ग्रीक में ही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो उसके साथ साथ ये हमारा हर एक मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। तो ये एक पेड कोर्स है। ठीक है, तो ये दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम जब तक हमारा ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये टेस्ट हमारा लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 4500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, और आपका स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। ओके, तो अभी हमारा 20% अप चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा 4 डेज का टेस्ट होता है वीक में। तो शेड्यूल हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर है, तो जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए लिंक दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो टेस्ट का जो टाइम है वो शाम को 7 बजे होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का शाम को 7 बजे टाइम नहीं होता है उन लोगों को दोबारा मौका दिया जाता है, वो है रात को 10 बजे। ठीक है, तो अगर आप इन 2 सेशन में टेस्ट को अटेंड करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो दूसरे लोगों के साथ कंपेयर किया जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस तरह से चल रहा है। राइट, और इसके अलावा आप किसी भी टाइम इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं अगर आपने इन 2 टाइम में मिस किया है। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए लिंक तो यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है, पूछना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीमेल आईडी दिया हुआ है और टेलीग्राम आईडी भी दिया हुआ है। ओके, तो हम लोगों ने बात करेंगे आज हेराक्लिटस के बारे में। तो देखो, यहाँ पर इसका तस्वीर भी मैंने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसका जो मेन आइडिया है, ठीक है, वो है यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। ठीक है, तो उन्होंने देखा है कि इस जगत में सभी जो चीज़ें हैं वो चेंज होते रहते हैं। राइट, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज लेकर आया है और यूनिट ऑफ अपोजिट भी लेकर आया है। राइट, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि ही सॉ द वर्ल्ड एज कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स, ऑलवेज बिकमिंग बट नेवर बी। ठीक है, तो ये ये जो मैंने रेड कलर के यहाँ पर हाईलाइट किया है, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बिकमिंग बट नेवर बी। ठीक है, कई बार इससे भी आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और उन्होंने एक्सप्रेस किया था, ठीक है, ग्रीक वर्ड में कि पांतारे, मतलब एवरीथिंग फॉलोस। ठीक है, पांतारे मतलब एवरीथिंग फॉलोस। तो एंड वन कैन नॉट स्टेप टू आइस इनटू द सेम रिवर फॉर अदर एंड येट अदर वाटर्स आर एवर फॉलोइंग ऑन। ठीक है, तो ये इसका एक मेन कोटेशन है कि वन कैन नॉट स्टेप टू आइस इनटू द सेम रिवर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत सारे पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, कि वन कैन नॉट स्टेप टू आइस इनटू द सेम रिवर, मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, एक ही नदी पर दो बार कदम नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि जब दूसरे बार कदम रखने जाएगा तो दूसरा वाटर, दूसरा जो पानी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो सेम जो वाटर है उसमें नहीं आएगा। ठीक है, और रिवर मतलब तो क्या है, जो हमेशा बहता रहता है। राइट, तो उसी को तो रिवर कहते हैं ना, और जो स्थिर रहता है उसको रिवर हम लोगों ने नहीं कहते। ओके, अब देखो, हेराक्लिटस क्लेम्ड द ऑल ऑफ लाइफ एंड द वेरी नेचर ऑफ लाइफ was change and transformation
एम्बोडिड एंड इलस्ट्रेटेड बाय द एनर्जी ऑफ फायर। ठीक है, ये इसका मेन फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स है, वो है फायर। ठीक है, और उन्होंने फायर को क्यों एक्सेप्ट किया है वो भी हम लोगों ने बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग सोचो, ये जो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो दो वर्ड है यहाँ पर, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो इसके बाद देखने के बाद आपको दिमाग पर यही आना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड है। राइट, कि बुद्धिस्ट फिलोसफी में भी चेंज के बारे में बात किया है। राइट, वो भी क्षणभंगवाद के बारे में एक्सेप्ट किया है। ठीक है, क्षणिकवाद या फिर क्षणभंगवाद। ठीक है, वहाँ पर भी तो एवरीथिंग की मोमेंटरी। राइट, तो चीज़ों को रिलेट करना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एथेल्स ने वाटर को एक्सेप्ट किया है क्योंकि वाटर ट्रांसफॉर्म होते हैं क्या, कि स्टीम में होते हैं। राइट, उसके बाद आइस होते हैं। राइट, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं। और देखो एनाक्सीमेंडर का जो है, ठीक है, वो है एप्रियन या फिर बाउंडलेस मास। ठीक है, तो उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये बियॉन्ड एनी द एलिमेंट ऑफ अर्थ बिकॉज इट्स एसेंस हैड टू बी ए पार्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है इस सारी चीज़ों का क्रिएशन होने के लिए। ठीक है, इसीलिए उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और एनाक्सीमेनिस, ठीक है, इसका जो क्या है, एयर है। राइट, तो ये भी कहा है कि कंडेंसेशन एंड रेयरफेक्शन के बारे में बात किया है। राइट, वो भी क्या है कि एज्यूम अ डिफरेंट फॉर्म सच एज फायर। देखो, suggest air as the fundamental element because like Thales water it could assume different forms such as fire when rarefied, मतलब rarefaction water through condensation and maintained life। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्रीथ जो लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में एनाक्सिमिनस ने बात किया है। ठीक है, और वाटर जो हम लोगों ने पीते हैं, राइट, उसके बारे में थेल्स ने बात किया है। तो देखो हेराक्लिटस रिजेक्टेड ऑल थ्री एज इनसफिशिएंट। ठीक है, तो ये सारे इनसफिशिएंट बोलकर हेराक्लिटस ने रिजेक्ट कर दिया। राइट, क्योंकि देखो इट सिम्स दे लैक एन ऑब्जर्वेबल ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी। ठीक है, देखो वाटर द एप्रियन एंड एयर कुड इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशन बट नॉट कंप्लीट इट। राइट, तो एक छोटा सा हिस्सा है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन ये सारे जो कंप्लीट है, ठीक है, वो नहीं है। राइट, तो उन्होंने कहा है कि एकमात्र जो फायर है वही कंप्लीट चीज़ है। राइट, तो देखो ही क्लेम्ड इंस्टेंट दैट द फर्स्ट कॉज वाज फायर। ओके, ए ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। ठीक है, फायर एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है क्योंकि ऑल ऑफ लाइफ एंड द वेरी नेचर ऑफ लाइफ was change and transformation। ठीक है, इलस्ट्रेटेड बाय द एनर्जी ऑफ फायर। ठीक है, जो फायर का जो एनर्जी है उसके साथ ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। क्योंकि देखो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है कि फायर ट्रांसफॉर्म्ड रॉ मीट इनटू कुक्ड फूड। राइट, तो हम लोग जब खाना पकाते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स है उसको पकाने के बाद हम लोग खाते हैं। राइट, तो कुक्ड फूड वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो ठंडा एयर, मतलब ठंडा हवा आता है, ठीक है, उसको हम लोग आग जलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये वार्म हो जाते हैं। राइट, और जो वुड है, लकड़ी है, ठीक है, वो ऐश बन जाता है। राइट, और जो अंधेरा है, ठीक है, डार्कनेस है, वो लाइट होते हैं। राइट, तो ये क्या है कि सारे चेंज होते रहते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। राइट, तो उन्होंने इसीलिए ये जो फायर है इसको फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स कहा है। राइट, तो और देखो ही क्लेम्ड वाज क्लियरली द फर्स्ट कॉज। ओके, अब देखो हेराक्लिटस ये एक पैंथिस्ट है। राइट, पैंथिस्ट क्यों है, क्योंकि देखो गॉड इज ऑल एंड ऑल इन गॉड। राइट, तो उन्होंने कहा है कि ईश्वर जो है वही सब कुछ है और सब कुछ में ईश्वर है। राइट, तो ये एक पैंथिस्ट का जो थ्योरी है वो यही कहता है। राइट, कि ईश्वर सब कुछ में है।
राइट, सब कुछ ईश्वर है, इसको कहा जाता है पैंथेइस्ट, राइट। तो हेराक्लिटस ये पैंथेइस्ट है क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि गॉड इज ऑल एंड ऑल इन गॉड। ओके, और हेराक्लिटस ने कहा है कि ऑल इज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी। और देखो, हेराक्लिटस ने कहा है कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, बोथ आर सेम। ठीक है, अपवर्ड रोड एंड डाउनवर्ड रोड बोथ आर सेम। ठीक है, ये भी कई बार आप लोगों को स्टैटिक क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने बता दिया। ओके, तो यही है हेराक्लिटस के बारे में। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन मेन पॉइंट्स है वो एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो देखो, हेराक्लिटस ने ये यूनिटी ऑफ ऑपोजिट को एक्सेप्ट किया है और कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज के बारे में बात किया है, राइट। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्स्टेंटली फ्लक्स के बारे में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिख जाए तो वो हेराक्लिटस हो जाएगा, राइट। और देखो यहाँ पर बिकमिंग बट नेवर बीइंग, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो भी आप लोगों को याद में रखना होगा। और देखो, पेंता रही मतलब एवरीथिंग फ्लोज। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को दिमाग पर रखना होगा। और देखो, वन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम रिवर। ओके, तो ये हेराक्लिटस के जो तीन स्टैटिक आप लोगों को बता दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, ये बात करते हैं, बुद्धिज्म के साथ इसका मैच है। ओके, तो ये एनर्जी ऑफ फायर के बारे में बात किया है। ठीक है, और वाटर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, राइट। एप्रियन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, एयर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे क्या है कि एक इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन है बट नॉट कंप्लीट। ओके, और उन्होंने फायर को क्यों एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो चेंज होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे कि रॉ मीट को कुक्ड फूड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, कूल एयर को वार्म एयर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वुड को ऐश में ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। डार्कनेस को लाइट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने फायर को एज ए फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स कहा है। ओके, और हेराक्लिटस ये एक पैंथिस्ट है, मतलब सर्वेश्वरवादी है, राइट। सर्वेश्वरवादी वो क्या कहते हैं कि जो सारे जो चीज़ें हैं वो ईश्वर ही है, राइट। मतलब गॉड इज ऑल एंड ऑल इन गॉड, राइट। तो ये एक पैंथिस्ट का थ्योरी है, राइट। और हेराक्लिटस ने कहा है कि ऑल इज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो ये भी एक स्टैटिक है। ठीक है, फ्लक्स के बारे में हम लोग ने बात किया है कि अगर आप लोग क्वेश्चन में दिख जाए तो आप लोग उसको हेराक्लिटस को क्लिक करके आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पाथ आर वन। ठीक है, तो ये भी हेराक्लिटस ने कहा है। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस, मॉक टेस्ट का लिंक भी मिलते हैं जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को मिलते रहते हैं, और अलर्ट मैसेज भी हम लोगों ने यहाँ पर डालते हैं। ओके, तो और यहाँ पर मेरा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम पर सर्च करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो लिंक काम नहीं कर रहे तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इस तरह का एक लोगो आप लोगों को देखा देगा। ठीक है, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।